मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद और उसके भेद। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है, जिस रचना में वर्णों की संख्या, मात्रा, यति और तुक का निश्चय नियम हो उसे छंद कहते हैं। क्या कहा है? वर्णों की संख्या, मात्रा, यति और तुक जो निश्चित नियम के साथ बंधे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है, जैसे सरल शब्दों में कहें तो लय, मात्रा, तुक, इन तीनों को मिलाकर छंद बनता है। तो किसी कविता में जब लय होती है, ठीक है, लय होती है, उसमें मात्राएं होती हैं, ठीक है, निश्चित मात्राएं, और तुक होता है, तब जाके वो एक कविता बनती है, और इसलिए उसमें हम छंद ढूंढ पाते हैं। ठीक है, यानी छंद होंगे तभी वो कविता कहलाएगी। और छंद के लिए क्या होना जरूरी है? लय, मात्रा और तुक, और तभी वो कविता बनती है, तभी वो गीत बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसके हम भेद देखते हैं। ठीक है, इसके मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। ठीक है, पहला पहला है आपका वर्णिक छंद, मात्रिक छंद दूसरा, तीसरा मुक्त छंद। ठीक है, इन तीनों को हम विस्तार से जानेंगे उनके उदाहरण से, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मिस मत करिएगा। सबसे पहला हमारा वर्णिक छंद। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद में है, जिस छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। ठीक है, इसमें मात्राएं निश्चित होती हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप जैसे मान लीजिए ये आपकी एक लाइन लिखी है, कविता की एक लाइन है। ठीक है, ये आपका पूरा कविता का वाक्य है। इस वाक्य में कई सारे शब्द हैं, कई सारे शब्द हैं। जैसे मान लीजिए एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये पांच शब्द हैं। और शब्द आपको पता है कई वर्डों से मिलकर बनते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो वर्ड होते हैं वो निश्चित होते हैं। जैसे जिस छंद में वर्डों की संख्या निश्चित होती है, इसमें पहले से निश्चित है, तो हम इनको गिनेंगे। जैसे मान लीजिए हम पहचानने के लिए वर्ड छंद को, हमने इसमें मात्राएं जो है गिनी, सॉरी वर्ड हमने गिने। तो जो वर्ड है निश्चित होंगे, जितने निश्चित दिए गए हैं उतने ही होंगे, तब जाकर हम पहचानेंगे कि ये वर्डिक छंद है। अगर उससे कम या ज्यादा होते तो फिर वो वर्डिक छंद नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें जो है देखिए, इसमें मात्रा को कैसे ना जो जांचते हैं, कैसे परखते हैं, कैसे गिनते हैं, वो देखिए। प्रमुख वर्णिक छंद, ठीक, उन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, जिनमें मात्रा के बजाय वर्णों की गिनती महत्वपूर्ण होती है, इसमें मात्राएं नहीं गिनते हैं। क्या करते हैं? मात्राएं नहीं गिनते हैं, के बजाय वर्णों, ये देखिए, वर्णों या अक्षरों को हम गिनते हैं। ठीक है, को हम गिनते हैं। ये देखिए, गिनती महत्वपूर्ण होती है। और जो लघु है, जो छोटी मात्रा होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम एक गिनते हैं, एक नंबर देते हैं उसको। और गुरु, यानी जो बड़ी मात्रा होती है, ठीक, जितनी बड़ी मात्राएं होती है, बड़ी, बड़ऊ और बड़ा, इनको हम नंबर दो देते हैं, उसको बोलते हैं हम गुरु। ठीक है, तो इसके हिसाब से निश्चित क्रम होता है, दो और एक। जितना आप कोई कविता लिख रहे हो, उसमें छंद अगर रख रहे हो, तो आपको इस छंद में अगर लिख रहे हो, बाडी छंद में, तो आपकी मात्रा निश्चित होनी चाहिए। ठीक, इसके कुछ उदाहरण दिए गए नीचे, ये देखिए, इसके कुछ उदाहरण हैं। ये देखिए, सवया, घनाक्षरी, ठीक है, मंद्रकांता, ये सारे जो आपको यहाँ दिए गए हैं वो सभी छंद के, कौन सा? वर्डिक छंद के उदाहरण हैं। ठीक है, और इन सबकी मात्राएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, इन सबकी मात्राएं, लेकिन सबकी निश्चित होगी, लेकिन सबकी मात्राएं अलग हैं, अलग हैं। तो इनका पहले से तय होता है। तो अगर आप इनमें से किसी में भी कविता लिख रहे हैं, या उसमें से आप ढूंढ रहे हैं, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये क्या है, कौन सा उदाहरण है, तब उसकी मात्राएं आप तय करेंगे। मतलब मात्राएं पहले से तय हैं, आप उसमें ढूंढेंगे मात्राएं। ठीक है, लघु और गुरु के हिसाब से। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण है आपका इंद्र वज्रा, ठीक है, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्त्र, शार्दुल विक्रीडित। ठीक है, ये सभी जो है उसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, इनकी मात्राएं अलग अलग होती हैं। अब हम इसका जो प्रमुख एक उदाहरण है, सबकी तो चर्चा नहीं कर सकते, हम एक ही देख ले रहे हैं। ठीक है, ये इंद्र वज्रा के देखते हैं। जयति जयति जय भारत माता। अब इसमें हम क्या करते हैं? वर्ड हमें गिने, मात्राओं से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें क्या गिनना है? सिर्फ और सिर्फ हमें
वर्ड गिनने हैं, वर्ड, ठीक, वर्ड गिनने हैं, वर्ड हमें वर्ड गिनने हैं। मात्रा नहीं, मात्रा से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वर्डिक छंद है ना, वर्ड उसके शब्द में वर्ड, वर्डिक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वर्ड गिनने हैं उसके, ठीक है। तो ये देखिए, ज, य, अता, ये तीन हो गए। फिर ज, य, त, फिर तीन हो गए छः। फिर ज, य, छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तो टोटल आपका बना हमारा यहाँ, टोटल यहाँ हमारा बना कितना, 13। टोटल 13 मात्रा है, ठीक। तो 13 के हिसाब से इंद्र वज्रा में 13 होती है और 13 के क्रम से ही ये चलता रहेगा पूरा, ठीक है। नीचे दूसरी लाइन में भी 13 होंगी, फिर तीसरी और चौथी लाइन में भी 13 13 होंगी, ठीक। अब देखिए ट्रिक, देखिए इसकी ट्रिक इसकी ये है कि वर्ड अक्षर गिनो, ठीक है। कहाँ गया ये, देखिए वर्ड अक्षर गिनो, और अक्षर, अगर अक्षरों की गिनती तय है तो वर्डिक छंद है, ठीक है। समझे आप। चलिए अगला देखिए, अगला है हमारा मातृ छंद, सबसे आसान और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला, ठीक है। ये आपका मातृ छंद है और इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। देखिए, जिस छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसे मातृ छंद कहते हैं, ठीक। इसके प्रमुख उदाहरण, मतलब मातृ छंद किस किस में होते हैं, इसको जब लिखा जाता है तो मातृ छंद से क्या क्या लिखा जाता है, ये देखिए। मातृ छंद में आपका दोहा लिखा जाता है, चौपाई लिखी जाती है, रोला लिखा जाता है और सोरठा भी लिखा जाता है। ये सभी अगर आप 9th 10th में जब पढ़े होंगे तो आपको ये सब पढ़ने को मिला होगा। काव्यांजलि जो आपकी किताब होती है हिंदी की, हिंदी काव्य, उसमें आपने पढ़ा होगा, ठीक। तो आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम इन चारों को, इनकी जो मात्राएं होती हैं, उदाहरण होते हैं, हम सभी को देख लेंगे, चलिए, ठीक है। पहला उदाहरण, ठीक है, पहला है हमारा दोहा का। दोहा क्या होता है, दोहा होता है हमारा इसका, ये देखिए उदाहरण, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये आपका यहाँ पे दोहा दिया गया है, ठीक है। अब इस दोहा में जो मात्रा है, क्योंकि हमारा ये मात्रिक छंद है, क्या है, मात्रिक, मात्रिक छंद। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, मात्राओं की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हमें वर्ड से मतलब नहीं है, हमारी इसमें मात्राएं होंगी। तो मात्राएं इसमें दोहा में देखिए कितनी होती है, ये नीचे दी गई है साफ साफ। इसमें मात्राएं आपकी क्या होती हैं, 13 + 11, ठीक है, या फिर 13 11, इनमें से मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके हिसाब से देखिए जो यहाँ पे दिया गया है, 13 + 11, 13 + 11, ठीक है। ये देखिए, कभी कभी 13 11 होती है, कभी कभी, और कभी कभी 13 11, ठीक है। चलिए हम गिन लेते हैं, चलिए मात्राएं। ये देखिए, बड़ा, बड़ा आप देख रहे हैं, इसमें हमारी कितनी हो गई, बड़ा में हमारी बाकी एक हो गई, अड़ा की दो हो गई, ठीक है। बाकी एक हो गई, अड़ा की दो हो गई, प्लस हुआ की, हुआ में आपकी एक हुई, प्लस इसमें हुआ में आ जो है बड़ा, उसकी आपकी दो हुई, प्लस जो तो है उसकी आपकी दो हुई, प्लस क्या में आपकी दो मात्राएं हुई, प्लस का आधा है ना आपका, तो या की दो मात्राएं हो गई, ठीक है। अब हुआ, हुआ में फिर से आपकी कितनी आएंगी, हुआ में आपकी तीन मात्रा आएंगी, दो, या आपकी आएंगी एक प्लस दो, ठीक। और ये आपका हो गया एक। तो हम गिन लेते हैं, दो तीन चार, देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। देखिए कॉमा से पहले हमारा इतने का, ये देखिए इतने में हमारा जो है हुआ तक 13 मात्राएं हमारी आ गई, ठीक। ऐसे ही आपकी इसमें 13 होंगी, ठीक है। सॉरी, इसमें 13 होगी, इसमें 11 होंगी। इसमें देखिए ध्यान से देखिए, मैं जुड़वा देता हूँ आपको मात्राएं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसमें देखिए 11 होंगी, इसमें आपकी 11 होंगी, देखिए। जैसे जय, इसमें और लगा है तो इसमें दो मात्रा हो गई, प्लस से में आपकी एक मात्रा रहेगी, पेड़ में आपकी एक मात्रा रहेगी, ड़ा में आपकी एक मात्रा रहेगी, ठीक है। खा में आपकी एक मात्रा रहेगी, और जा में आपकी दो मात्रा रहेंगी, प्लस रा में एक ही मात्रा रहेगी। तो अब हम गिनते हैं इसको,
2 3 4 5 6 7 8 9। गड़बड़ हो गया कहीं, गड़बड़ हो गया। फिर से देखिए, फिर से गिनते हैं इसको। ठीक है, जैसे में जय में ओ की मात्रा है 2 हो गया आपका, प्लस से में आपके ए की मात्रा लगी 2 हो गया, पेड़ में आपकी ए की मात्रा लगी 2 हो गया। ठीक है, फिर आपका अड़ा में एक एक मात्रा, फिर खा में आपकी एक मात्रा, फिर जा में ऊ की मात्रा पढ़ोगी तो आपका यहाँ पे 2 मात्रा है प्लस एक मात्रा। तो 2 2 4, ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11। ठीक हो गया। तो पहले में हमने कितनी देखी, पहले में हमारी इसमें जो कॉमा से पहले इसमें हमारी 13, ये देखिए 13 प्लस 11, ये हमारी इसमें कितनी है 11 है, बन गया ना। तो वैसे नीचे इसमें इसमें भी 13 होंगी, इसमें 11 होंगी, और ये दोहा में हमेशा नियम यही रहेगा, 13 कॉमा से पहले फिर कॉमा के बाद 11, और नीचे भी लाइन में 13 प्लस 11। ठीक है, यही नियम दोहा में चलता है, यही याद रखना है एग्जाम में। अगर आपको ऐसे दोहा की 2 पंक्ति दे दी गई और कह दिया जाए पहचानो कि दोहा है, तो आपको ऐसे पहचानना है। ठीक है, छोटी मात्रा को जो है लघु बोलते हैं, बड़ी मात्रा को गुरु बोलते हैं। ठीक, चौपाई देखिए, चौपाई में भी मात्राएं जो है उसकी निश्चित होती है पहले से। राम नाम मणि दीप धरु जिहि देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरू जो चाहसी उजियार। अब इसमें मात्राएं मैंने जैसे अभी आपको दोहा में, जैसे मैंने अभी आपको दोहा बताया, सेम वैसा है इसमें जो है, ये जो मात्राएं आपको पहले से निश्चित है, 16 प्लस 16 16 प्लस 16। तो ये जो क्वामा आपका दिख रहा है, ये जो आपको क्वामा दिख रहा है, ठीक, इस क्वामा से पहले की जो ये लाइन है, इस लाइन में आपको 16 मात्राएं और इसमें 16 मात्राएं मिल जाएगी। इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, यानी इसमें बराबर रहते हैं चौपाई में। ठीक, इसमें संतुलन बना रहता है। ठीक, रोला, रोला देखिए, रोला में आपका साधु मिले तो कीजिए मन की सारी बात, निर्मल मन के मेल से मिट जाते सब घात। अब ये आपका जो रोला है, ये रोला में आपका मात्राएं अगर हम बात करें तो इसमें 11 प्लस 13, 11 प्लस 13। ठीक है, यानी ये आपका दोहा का उल्टा है, क्योंकि उसमें हम दोहा में क्या था, दोहा दोहा में हमारा था 13 प्लस 11, और इसमें क्या है रोला में, रोला में हमारा है 11 प्लस 13। ये देखिए उल्टा है ना बिल्कुल। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक, को बहुत ही आसान है। अब इसमें आप मात्राएं जो चेक करेंगे ना, ये ऊपर कॉमा से पहले इसमें 11 होंगी और इसमें 13 होंगे। ठीक, चलिए सोरठा देखिए, सोरठा, सोरठा में आपका ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहू शीतल होए। ये सोरठा है और इसमें भी मात्राएं निश्चित होती है, क्योंकि मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखिए 11 प्लस 13, 11 प्लस 13, ये कॉमा है आपका, ऐसी बाड़ी बोलिए, ऐसी बाड़ी बोलिए, इसमें आपकी 11, और मन का आपा खोए इसमें 13 है, आपन को शीतल करे इसमें आपकी 11 है, आपहू शीतल होए आपकी 13 है। जैसे मैंने आपको बताया, जो छोटी मात्राएं होती हैं, छोटी छोटी मात्राएं, ठीक, उनका एक नंबर जोड़ा जाता है, कितना, उसका एक। और बड़ी मात्राएं, बड़ी मात्राएं उनका 2, इस हिसाब से गिनेंगे। इसको हम बोलते हैं लघु, और इसको बोलते हैं गुरु। ठीक है, इस हिसाब से आप गिनेंगे तो कभी आपकी मात्राएं गड़बड़ नहीं होंगी। ठीक, और ये भी दोहा का आपका उल्टा होता है। ठीक, अब झटपट ट्रिक्स देखिए। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है, आप सबसे आसान तरीके से हम यहाँ देखेंगे। ठीक, ये देखिए दोहा आपका है 13 11, और सोरठा में आपका 11 13, और चौपाई में आपका 16 16, रोला में 11 13। ठीक है, ये दो आपके रोला, कौन सा रोला और सोरठा, ये दो। ठीक है, ये वाला और ये वाला, रोला और सोरठा, ये दोनों आपके दोहा के उल्टे हैं, तो इससे आपको दिक्कत नहीं होगी। आपने दोहा याद किया कि 13 और 11 होती है, रोला और सोरठा अपने आप याद हो गया, उसका उल्टा 13 11 13 11 13, चौपाई 16 16 दोनों बराबर रहती है। ठीक है, चलिए ट्रिक देखिए, मात्रा गिनो, किसमें, मैंने आपको बताया ना मात्राएं सिर्फ गिननी है आपको। गुरु जो आपकी बड़ी मात्रा होती है, लघु जो छोटी, देखिए गुरु के लिए 2 दिया गया है, और लघु के लिए आपका 1 नंबर दिया गया है। ठीक, मात्रा तय होती है, वही मात्रिक छंद है। ठीक, ये मात्रा तय होना ही तो है कि पहले से तय तय है ये।
कि दोहा में कितनी आएंगी, सोरठा में, चौपाई में, रोला में कितनी है, ठीक है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप पहले से मात्रा तय है। मुक्त छंद, मुक्त छंद किसे कहते हैं? मुक्त छंद वो छंद होते हैं जिनमें जो मात्राएं होती हैं उनका कोई नियम नहीं होता, ठीक है, वो स्वतंत्र होती हैं। परिभाषा देखिए, जिस छंद में ना मात्रा का बंधन होता है, ना वर्डों का, ना तुक का, उसे हम मुक्त छंद कहते हैं। मतलब ऐसी बहुत सी आपने कविताएं पढ़ी होंगी आज के आधुनिक समय में कि वो कविताएं तो लिखी होती हैं, लोग कविताएं लिखते हैं, कविताएं मानी जाती हैं, कविताएं हैं, लेकिन उनमें अगर आप कोई नियम ढूंढेंगे, कोई मात्रा छंद की ढूंढेंगे, कोई वर्ड ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा। तो उनमें कोई लय भी नहीं होती, लेकिन वो कविता होती है। तो इनको हम बोलते हैं मुक्त छंद, ठीक है, जिसे बोलते हैं फ्री पोएट्री, स्वतंत्र छंद से परिपूर्ण कविता, ठीक है, या स्वतंत्र छंद, छंद से मुक्त कविता, ठीक है, ये ऐसे बोलते हैं उसको। तो इसके उदाहरण देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ठीक है, कुछ पंक्तियां दी गई हैं। चलती हवा खामोशी से सब कुछ कह जाती है, ये एक ही है पूरी, एक ही है, ठीक है। चलती हवा खामोशी से सब कुछ कह जाती है। अब इसमें ना मात्राओं ना वर्डों का कोई नियम ही नहीं है, तो ये आपके मुक्त छंद कहलाएगा, ठीक। ट्रिक देखिए, ट्रिक वही रहेगी कि ना नियम है इसमें, ना इसमें कोई नियम है, और ना ही इसमें कोई बंधन है, ठीक। जहां कोई गणना नहीं, वह क्या कहलाता है? मुक्त छंद कहलाता है, ठीक। चलिए, छंद पहचानने की झटपट ट्रिक, चलिए देखते हैं। अक्षर गिने जाएं तो वर्डिक छंद है, मात्राएं गिनी जाएं तो मात्रिक छंद है, कोई नियम नहीं है तो मुक्त छंद है, ठीक है। चलिए, एग्जाम टिप्स, एग्जाम टिप्स ये है कि परिभाषा जो है, शब्दांश याद रखें, उसके जो शब्द हैं वो आप याद रखें। जैसे कि अ, इसमें वर्डों, मात्राओं का जो नियम होता है वो पहले से निश्चित होता है, इसलिए ये छंद कहलाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, दोहा चौपाई सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, दोहा चौपाई एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, रोला और सोरठा उतने नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए इन दोनों को ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना। एमसीक्यू में पूछते हैं, मतलब मैंने आपको बोला ना, ऊपर जैसे मान लीजिए आपको दो लाइनें दे दी गई, पूछा जाएगा इनमें कौन सा जो है छंद है, या फिर आपको छंद दे दिया जाएगा और नीचे जो है आपको दो दो लाइनें दे दी जाएंगी या एक लाइन दे दी जाएगी, चार ऑप्शन में कहेंगे इनमें से किसमें दोहा है, किसमें चौपाई है, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। तो अगला देखिए, 13-11 मात्रा वाला छंद कौन सा है? दोहा, ठीक है, ये तो पता है हमको। मुक्त छंद में युक्त, मुक्त छंद में तुक यति नहीं होती, ठीक है, मुक्त छंद में कुछ नहीं होता। हमने देखा ना, मुक्त छंद उसका नाम ही इसलिए क्योंकि वो फ्री पोएट्री है, उसमें कुछ भी नहीं होता, ना तुक है, ना उसमें यति है, ना उसमें मात्रा है, ना उसका कोई नियम ही नहीं, ना वर्ड का कुछ नहीं। वर्डिक और मात्रिक में भ्रम ना करें, ठीक है, उसमें कंफ्यूज ना हो। वर्डिक में मैंने आपको बताया, जो आपका वर्डिक छंद है, जो आपका वर्डिक, वर्डिक में वर्ड गिनने होते हैं, ठीक, और मात्रिक में, मात्रिक में आपको मात्रा गिननी होती है, जो कि पहले से निश्चित है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, सबसे आसान है। एक बार और रिवीजन देख लीजिए इसका। वर्ड गिनो तो वर्डिक, मात्रा गिनो तो मात्रिक, कुछ ना गिनो, कुछ भी नहीं उसमें है, तो वो है मुक्त छंद, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करिए अपने सवाल, ठीक है, और अगर किसी पर्टिकुलर वीडियो पे आप मतलब टॉपिक पे अपना वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही।